We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पहलगांव हमले के बाद अभी तक भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान पर कूटनीतिक और डिप्लोमेसी की ऐसी स्ट्राइक की कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इसी से इस्लामाबाद में यह एहसास हो गया कि भारत को छेड़कर गलती कर दी और तभी से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है कि भारत न जाने क्या एक्शन लेने वाला है। इधर तैयारी और सरगर्मी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आसमान में दहाड़ते भारत के आसमानी योद्धा। जिनके शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान में भारी टेंशन। क्या राफेल मचाएगा आतंकिस्तान में तबाही? या सुपर सुखोई बरसाएगा बम? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे टेंशन में अपने देश के आसमान में लॉकडाउन लगा रखा है। पाकिस्तान को बालाकोट से भी बड़ी स्ट्राइक का डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मचाने वाला एक और एक्शन हुआ, क्योंकि सुखोई अब सुपर सुखोई बनकर दहाड़ रहा है। सुपर सुखोई का एक्शन, इजरायली पावर वाला कॉम्बिनेशन। गाजा पट्टी में लाखों टन बारूद से हमास को मिट्टी में मिलाने वाले इजराइल की एंट्री हुई और इजराइल की एंट्री कराई उसके मिसाइल पावर ने, जिससे भारत का सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई फाइटर जेट बन गया। इजरायली ITAR-B मिसाइल को भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI से लैस कर दिया है, जिसमें सुखोई की मारक क्षमता काफी बढ़ गई है। ये घातक विमान अब हिंद के दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा घातक बन गया है। ITAR-B मिसाइल से Su-30 MKI की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इजरायली ITAR-B और स्वदेशी एस्ट्रा MKI से लैस सुखोई 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकते हैं। ITAR-B को इजरायली डिफेंस कंपनी राफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एयर टू एयर लॉन्च रेंज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान एयर टू एयर लड़ाई में करते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल में Su-30 MKI लड़ाकू विमान की अटैक और डिफेंस सिस्टम है, दोनों की क्षमताओं को बढ़ाया है। सुखोई के लिए भारतीय वायुसेना के पास स्वदेशी एस्ट्रा MKI मिसाइल भी है, जिसे DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत और इजराइल दो दमदार दोस्तों की ताकत से पाकिस्तान हिल गया है।
दुनिया के विनाशक विमानों में से एक है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। घातक हथियारों से लैस सुखोई दुश्मन को चकमा देकर दुश्मन के किले में तहलका मचा सकता है। एयर पावर में सुखोई के बाद नंबर आता है राफेल का। आसमान में राफेल और सुखोई जैसे विध्वंसक फाइटर प्लेन्स गरज रहे हैं। जमीन पर थल सेना के जवान दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार हैं। अरब सागर में नेवी ने मोर्चा संभाला है। युद्धपोतों से मिसाइलें दागकर पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खात्मे का संकेत दे दिया है। यानी जल, थल और नभ से संदेश और संकेत साफ है कि तैयारी धारदार है। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। जंग की आहट के कारण पाकिस्तान में अफरा तफरी जैसा माहौल नजर आ रहा है। भारत कहां हमला करेगा, ये सोच सोच कर पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हैं। भारत की वायुसेना की ताकत को पाकिस्तान बखूबी जानता है। उसे ये भी पता है कि वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देख चुका है। भारत के प्रतिशोध से तब जैश के अड्डों को नहीं बचा पाया था और अब पाकिस्तान की गर्दन फंसी पड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। आसमान में दहाड़ते भारत के आसमानी योद्धा। जिनके शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान में भारी टेंशन। क्या राफेल मचाएगा आतंकिस्तान में तबाही? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।